Hello, friends. I welcome you all in the world of mathematics. I am Atul Kumar, maths faculty. The Pandavas of mathematics. देखिए भाई, महाभारत में तो आपने 5 पांडवों का नाम सुना हुआ है। वो बड़े वीर थे, बड़े विख्यात थे, बड़े भक्त थे और उन्होंने बहुत कुछ किया। तो जैसे ये 5 पांडव महाभारत के हीरो हैं, ऐसे ही हमारे मैथमेटिक्स के भी ये 5 पांडव हैं। 01, पाई, आयोटा एंड ई। ये बड़े खास नंबर हैं, इनको बहुत ब्यूटीफुल माना गया है। ये मैथमेटिक्स के विकास यात्रा को भी इंगित करते हैं, बताते हैं। तो आइए हम इस पर बातचीत करें। ठीक है, तो हम एक एक करके इन नंबर्स को लेंगे और इन पर हम चर्चा करेंगे। इनके हम ब्यूटी को देखेंगे कि इनमें क्या ब्यूटी है। ओके, तो पहले हम जीरो पर बात करें। बहुत हम सिंपल सी चर्चा करेंगे, केवल इससे एक आउटलाइन बनेगा। जीरो मैथमेटिक्स का में एक नंबर है जो नेचुरल नंबर, जब काउंटिंग के नंबर का हमने जब एक्सटेंशन किया तो पहले आया। सबसे पहले हमने काउंटिंग के नंबर में इसको जोड़ा और होल नंबर बना। इसकी बड़ी खास बात है, इसका बहुत ही महत्व है। और जीरो को देने वाला भी, कंट्रीब्यूट करने वाला, इसको मतलब नंबर सिस्टम में जोड़ने वाला भी जो देश है वो भारत है। भारत जीरो के साथ जुड़ा हुआ है। और यही वो नंबर है जिसके राइट साइड में, जिससे बड़े नंबर्स को हम पॉजिटिव कहते हैं, छोटे वाले को निगेटिव कहते हैं। नंबर लाइन पर ये बीच में खड़ा है और इसी से डिफाइन होता है कि कौन सा नंबर पॉजिटिव और कौन सा निगेटिव है। एक और बड़ी खास बात है, इसको एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। मतलब 0+7 = 7, 0+2 = 0। ये आइडेंटिटी है। और कौन सा एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब जीरो को किसी नंबर में जोड़ोगे तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप प्लेस वैल्यू तो जानते ही हैं कि 1 के अगर राइट साइड में जीरो लिख देते हैं तो वो 10 गुना हो गया 10। अगर 7 के राइट साइड में लिख देते हैं तो 70 होता है, 10 टाइम्स होता है। और अगर उसको और इधर बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, राइट साइड में जितना करते जाते हैं उतना उसका 10 टाइम्स वैल्यू बढ़ता जाता है। आप प्लेस वैल्यू जानते हैं ना, तो यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। तो इस तरह से जीरो का बहुत महत्व है। और हम जो सिस्टम पढ़ रहे हैं वो है टेनरी सिस्टम, जिसमें कि 10 डिजिट हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम है जहाँ 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। तो जीरो के महत्व से हम इनकार नहीं कर सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। इसीलिए मैंने इसको नंबर 1 पर रखा है। ठीक है, इसके बाद वन। वन को कौन नहीं जानता, यहीं से काउंटिंग शुरू होती है। ठीक है, और एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माँ एक है, यूनिक है माँ। एक पिता है, तो बच्चे के पास एक माँ एक पिता होते हैं। कभी पिताजी के गोद में होता है, कभी माँ के गोद में होता है। तो एक, और एक का दर्शन में भी बड़ा महत्व है। परमेश्वर ने कहा, भारतीय दर्शन में कहा जाता है कि एको हम द्विजो नास्ति, एको हम बहुश्यामि। अरे मैं एक ही हूँ और कोई नहीं है, मजा नहीं आ रहा है यार, सृष्टि करो। एको हम बहुश्यामि, संकल्प हुआ और सृष्टि बन गई। एक पर एक नए नए लोक बनते गए, नए नए गैलेक्सीज आते गए। तो इस तरह से सृष्टि का सृजन भी हो गया। गुरु नानक ने अपने मूल मंत्र में भी कहा है, एक ओंकार सतनाम। परमेश्वर का नाम जब उन्होंने लिया तो सबसे कल एक ओंकार, एक, तो एक शब्द वहां भी है। तो इस एक के बिना कुछ शुरू नहीं होता। हम्म तो एक से शुरू होता है। अद्वैत वेदांत, एक के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, बस देर इज ओनली वन, और उसी का विस्तार है सब। तो ये एक है। और सबसे बड़ी बात है काउंटिंग का, ये पहला नंबर है। इसके बाद हम नेचुरल नंबर शुरू कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, इस तरह से 1 है। फिर ये एक और बात है भाई, ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। मतलब इसको आप किसी से मल्टीप्लाई कीजिए, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ये आइडेंटिटी है इस प्रॉपर्टी के कारण। 1 × 7 = 7, 1 × 5 = 5। 1 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, उस नंबर में फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, वैसे 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये हमारा नंबर 1 दूसरे नंबर पर हमने इसे रखा है। जीरो को हमने फर्स्ट पोजीशन पर रखा था, 1 को सेकंड पर रखा था। तो हमने 2 पांडवों की चर्चा कर ली। अब है पाई। ये भी बड़ा ही आनंददायक है, बहुत अट्रैक्टिव है। सवेरे सवेरे आप, चाहे जब भी आप जिस काल में हैं, हम अनादि काल में हैं, हम पाषाण युग में हैं, हम समझ लीजिए कांस्य युग में हैं, हम शिकारी हैं,
हम फलों को एकत्र करते हैं। सूर्य तो उगता ही था, तो जब भी हम इंसान जब पूरब के तरफ देखे तो लाल रंग का एक गोला सर्कल, बहुत से फल भी बिल्कुल गोल गोल होते हैं, बिल्कुल सर्कुलर होते हैं। रोटियां तो खैर अब बन रही हैं सर्कुलर रोटियां घर में, थाली गोल है। तो ये जो सर्कुलर सर्कल है, ये संरचना को मानव बहुत पहले से जानता है। और मैं आपको बता दूं कि गणित का दो रूप है। जो तुलना करते हैं, गिनते हैं, ये नंबर है, अर्थमेटिक कहते हैं इसको। और जो शेप साइज फिगर्स जो आप देखते हैं, मछली, मेढक, ऐसे गुफाओं में बहुत से चित्र बनाए हैं इंसान ने। पुरानी गुफाओं में मिलता है, भीमबेटका हो या कहीं भी हो आप जाएंगे, आदि मानव गुफाओं में आपको तरह तरह के चित्र मिलेंगे। कहीं घड़ियाल का चित्र खींचा हुआ है, कहीं हिरन का है, कहीं मछली बनी हुई है, कहीं कुछ त्रिभुज है, चतुर्भुज है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। उसी तरह से सर्कल भी बहुत पॉपुलर रचना है। बाद में पहिया की लोगों ने खोज की, भी बहुत बड़ी खोज थी। तो सर्कल जिन्होंने देखा, उन्होंने एक बात देखा, करे इसके भीतर एक पॉइंट है जहां से किनारे की जो परिधि की हर जगह दूरी बराबर है, उसको इन्होंने कहा केंद्र। और केंद्र से जब इक्वल डिस्टेंस पर आप पॉइंट लेते हैं तो एक सर्कल बनता है। ये यूक्लिड के भी एंग्स्ट्रम में है, ये 5 एंग्स्ट्रम में एक है। तो इसी में कुछ लोगों ने कहा कि भाई सरकमफेरेंस के दो पॉइंट को मिलाओ, और ये जो मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, इसको सेंटर से जाने दो, केंद्र से जाने दो, तो सबसे बड़ा कॉर्ड मिलेगा। इसको कहते हैं डायमीटर। और सरकमफेरेंस के लेंथ को जब डायमीटर से डिवाइड किए तो लो जी, 3 से थोड़ा सा बड़ा नंबर मिला और 3.5 से छोटा मिला। कितना है, इसको कोई न लिख पाया आज तक फ्रैक्शन में। हालांकि रैशनल नंबर का निर्माण हो चुका था, लेकिन इंटीजर बाई इंटीजर के फॉर्म में इसको कभी ना लिखा जा सका। और ये पहली आज भी नहीं सुलझी है, क्योंकि लिखा ही नहीं जा सकता, और ये रैशनल नंबर है। तो इसको यूलर ने एक सिंबल दिया, पाई। समझ लीजिए पाई क्या है, सरकमफेरेंस। किसी भी वृत्त में, किसी भी सर्कल में सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो जो रेशियो आएगा उसको पाई कहते हैं। ये सिंबल लियोनार्ड यूलर ने दिया, स्विस मैथमेटिशियन, जो सबसे बड़े मैथमेटिशियन माने जाते हैं। तो इन्होंने ये सिंबल दिया। इसके 4 डिजिट तक सही वैल्यू सबसे प्राचीन काल में आर्यभट्ट ने फाइंड किया था। ठीक है, तो ये भी बहुत हिस्टोरिकल है। हालांकि अब तो बहुत कंप्यूटर के मदद से बहुत बिलियन डिजिट तक करेक्ट वैल्यू फाइंड किया गया है। मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी, ये बोल करके अगर हम सारे शब्दों को सामने डिजिट्स उनके लेटर्स को लिखते हैं, मे में 3 है, आई आई में 1 है, हैव में 4 है, ए में 1 है, ठीक है, मे आई हैव अ लार्ज उसमें है 5। तो इस तरीके से अगर आप काउंट करते हैं वर्ड के साथ उनके लेटर्स, तो 6 डिजिट तक पाई की सही वैल्यू लिख पाते हैं। तो ये 3.14 ऐसे ये वैल्यू जाता है आगे, ठीक है। और ये पेज का पेज खत्म होता जाएगा, बिल कितने पेज लोगों ने निकाल लिए हैं, ये वो नंबर है। लेकिन इसका कोई रैशनल वैल्यू नहीं है, ये इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो इसका ये महत्व है, ये ज्योमेट्रिक सरताज है। सर्कल का एरिया हो, स्फेयर का वॉल्यूम हो, स्फेयर का सरफेस एरिया हो, कोन का वॉल्यूम हो, सिलेंडर का वॉल्यूम हो, पाई सब जगह इन्वॉल्व है। तो ये कह लीजिए कि ज्योमेट्री के तरफ से ये एक रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आई की आती है। आई की कहानी कहानी बहुत करुण कहानी है, बहुत करुण कहानी है। इसका जितना अनादर हुआ है, इतना जितना इसे इग्नोर किया गया है, जितना इसे नेग्लेक्ट किया गया है, जितना इसे दुत्कारा गया है, उतना शायद किसी को इतिहास में नहीं किया गया। और इसकी विडंबना क्या है कि इसका बड़ी खास रिश्ता था। ठीक है, तो ये कहता था कि मेरा तुझसे कोई नाता है बड़ी पुराना, मुझे आने दो। हर कैलकुलेशन में ये आ जाता। लोग कहते तू क्यों आया, तुम्हें हम पसंद नहीं करते हैं, भागो। फिर बेचारे को हटना पड़ता। इस तरह की बात थी। जब भी इक्वेशन सॉल्व होते ये आता। क्यूबिक इक्वेशन में भी आया कार्डेनो के समय में। हजारों साल तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही सोल्यूशन जानता था इंसान। उसके बाद उन्होंने क्यूबिक सोल्यूशन निकाला बहुत बाद में, 16th सेंचुरी में ये फाइंड हुआ। तब तक केवल हम एक ही जानते थे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना। लेकिन जब ये बार बार आने लगा, तब कुछ साहसी लोगों ने, धर्रे पर चलने वाले, लीक पर चलने वाले लोगों ने, साहसी लोगों ने कहा कि नहीं, इसको एक्सेप्ट करो। अगर हमारी बोगी में रोज आता है तो इसे मत समझो कि ये गंदा है या भिखारी है, ऐसे ही आता है, इसको सम्मान दो, इसको एक सीट दो। फिर यूलर ने, जैसे जिस यूलर ने पाई का सिंबल दिया, उसी ने कहा कि माइनस
रूट ऑफ -1 को आयोटा मान करके एक नए नंबर सिस्टम का निर्माण किया जाए और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। और इस तरह से जैसे ही रियल नंबर सिस्टम का एक्सटेंशन हुआ, एक पूरी नई दुनिया खुल गई, पूरा का पूरा नया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एक नया डायमेंशन आ गया और नंबर और मैथमेटिक्स का बहुत 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 विकास हुआ। रीमान जीटा फंक्शन और वे रीमान ने बहुत काम किया आगे, और ये हम सब लोग पढ़ते हैं, +2 वाले भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के तरफ से उसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो अब तक हमने देखा 0, 1, पाई, आई। अब पांचवा भाई ई, ये साइंस के तरफ से आया है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या है, तो ये है 1 + 1 बाई फैक्टोरियल 1 + 1 बाई फैक्टोरियल 2 + 1 बाई फैक्टोरियल 3 + 1 बाई फैक्टोरियल 4 + 1 बाई फैक्टोरियल 5 + 1 बाई फैक्टोरियल 6। इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाएगा ये नंबर। इसकी वैल्यू 2.73 इस तरीके से होती है। आप जितना डिजिट तक चाहे इसको शुद्ध निकाल सकते हैं इन वैल्यूज को लेकर के, लेकिन ये भी रैशनल नंबर नहीं है। इसको भी इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब इसकी बड़ी खास बात क्या है कि यदि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कॉन्टिन्यूअस लें, अगर 100% मान लीजिए इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 रुपया 1 साल में 2 रुपया हो जाएगा। लेकिन अगर उसी कंपाउंड इंटरेस्ट को हम 6 महीने में कर दें तो ये 2.25 रुपया हमें मिलेगा। ठीक है, और इसी को अगर हम और बढ़ा दें, रोज के रोज लेने लगे, इंटरेस्ट रेट को हम 1/365 से डिवाइड कर दें और टाइम को भी 365 करें, तो ये और एक्यूरेट आएगा। और ऐसे जाते जाते, लेकिन हाँ 1 रुपया 2 रुपया 70 पैसा और कुछ होगा, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये 3 रुपया कभी नहीं हो पाएगा, ये इससे पता लगा। तो इस तरह से जो कंटिन्यूअस कंपाउंड इंटरेस्ट है उससे ये आता है फॉर्मूला। तो एक और तरीका है इसको लिखने का कि E इज इक्वल टू n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 1 + 1 बाई एन रेज टू द पावर n। ठीक है, 1 + 1 बाई एन को पावर n से रेज कीजिए और n को इन्फिनिटी तरफ जाने दीजिए, तो आपको ये वैल्यू देगा E। तो ये है E की कहानी। E रेडियो एक्टिविटी में भी आता है, जहां भी -dn/dt इज इक्वल टू लैम्डा n, अगर इसको आप सॉल्व करते तो फिर आता है n इज इक्वल टू n0 इंटू ई टू द पावर -λt, जहाँ t टाइम है और लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है उस एलिमेंट का। तो इस तरह से ई साइंस में भी है, इलेक्ट्रिसिटी हर जगह ही आता है। तो ई फिजिक्स का समझिए रिप्रेजेंटेटिव, उधर से नंबर भेजा, फिजिक्स को बोला गया तू भी अपना कोई नंबर भेज, ज्योमेट्री ने पाई को भेज दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर ने आयोटा को भेज दिया, इंटीजर ने 1 को भेजा, 0 को भी भेजा। 0 तो सबसे 1 और 0 तो बिल्कुल अहम है, बिल्कुल पहले से है, 1 काउंटिंग में पहला नंबर था, 0 जस्ट उसका एक्सटेंशन था। तो इस तरह से जो इन 5 नंबर्स का जो एक ग्रुप है ये बहुत पावरफुल है। दीज आर कॉल्ड 5 फ्रेंड्स इन मैथमेटिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स में है। और इनको कनेक्ट करता हुआ ये इक्वेशन है e टू द पावर i पाई +1 इक्वल टू 0। इस ब्यूटीफुल इक्वेशन में ये पांचों भाई इकट्ठे आए हुए हैं, इसीलिए इसको मैथमेटिक्स का मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, तो e टू द पावर आयोटा पाई, e टू द पावर आई थीटा होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो e टू द पावर आई पाई हो जाता है cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, cos पाई -1 और साइन पाई 0, तो इसीलिए होता है -1 + 1 इक्वल टू 0। तो ये मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन है जिसमें ये पांचों महत्वपूर्ण नंबर इन्वॉल्व हैं, इसीलिए इसको मैथमेटिक्स का मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ आपने इन मैथमेटिक्स के इन 5 पांडवों के बारे में आपने कुछ समझा, और इसमें हमने चर्चा की इनकी, ये 5 हैं, और हमने देखा कि किस तरीके से ये जो नंबर्स हैं ये महत्वपूर्ण है, और ये मैथमेटिक्स के एक एक फील्ड से आए हुए हैं, इनका बड़ा भारी महत्व है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस डिस्कशन, इट इज जस्ट इंट्रोडक्टरी। इन 5 नंबर्स के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन दिया गया, आपको बताया गया कि ये महत्वपूर्ण है। ये साइंस में अब आप इनको जहां भी पढ़ेंगे आप थोड़ा सा आप कॉन्शियस होकर के पढ़ेंगे, क्योंकि ये चर्चा अब हो गई है। और इसके साथ हमने एक ब्यूटीफुल इक्वेशन दिया e टू द पावर i पाई +1 इक्वल टू 0, जिनमें ये 5 के 5 इन्वॉल्व है। ओके, so I hope you enjoyed this lecture. Thank you very much.